बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ा, तो आज हमारा टॉपिक ये है, अगर आप लोगों ने पुलिस टेस्ट के लिए अप्लाई की हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या होता है, पेपर का पैटर्न किस तरह होता है, पेपर में सवालात कहाँ से आते हैं, पेपर ए और बी में क्या फ़र्क है, पेपर के मार्क्स कितने हैं और कितने पर पास है। यानी आप लोगों को पेपर का पैटर्न मालूम हो और आप लोगों का माइंड पहले से क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का तकरीबन आधा पेपर पहले से हल हुआ है। तो अब हम पेपर का पैटर्न देखते हैं कि पेपर किस तरह होता है और पेपर ए और बी में क्या फ़र्क है। जी नाजरीन, तो पुलिस कांस्टेबल टेस्ट के कुल नंबर 100 होते हैं और 2 पेपर पर मुश्तमिल होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो है उसके 80 मार्क्स होते हैं, 80 नंबर होते हैं, जबकि पेपर बी के 20 नंबर होते हैं। पेपर ए में क्या होता है, मारूजी सवालात होते हैं, यानी MCQs होते हैं। एक सवाल दिया होता है और उसके साथ 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोगों ने उनमें से सही को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह ये 80 नंबर इसके हो गए। अब है पेपर बी, तो पेपर बी के 20 नंबर होते हैं और उसमें मौजूई सवालात यानी सब्जेक्टिव टाइप के सवालात होते हैं, आप लोगों ने ख़ुद लिखने होते हैं, कोई MCQs नहीं होते और इसके 20 नंबर होते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखी है कि पेपर ए और पेपर बी दोनों में 40% मार्क्स लेने वाला पास तस्वुर होगा। इसका मतलब ये है कि टेस्ट तो एक है लेकिन उसके पार्ट है पेपर ए और पेपर बी, तो आप लोग को दोनों पास करने होंगे, यानी दोनों में 40% मार्क्स लेने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 80 नंबर में से आप लोग को 32 नंबर लेने लाजमी हैं और दूसरे पेपर बी में 20 नंबर में से आप लोग को 8 नंबर लेने लाजमी है। अगर 32 से या 8 से आप लोग के नंबर कम आ गए किसी एक पार्ट में, तो इस तरह आप लोग फेल तस्वुर हो गए। यानी मैं आप लोग को एक मिसाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने पेपर ए में 80 में से 60 नंबर लिए, लेकिन पेपर बी में आप लोगों के 8 से कम आ गए, यानी 6 नंबर आ गए, तो इस तरह आप लोग के टोटल तो 66 नंबर बन गए, लेकिन आप लोग फिर भी फेल तस्वुर होंगे क्योंकि आप लोग का पेपर बी फेल है। तो यहाँ पर इस जुमले का यही मतलब है कि 40% मार्क्स लेने लाजमी है, यानी दोनों पेपर में 40% मार्क्स लेना लाजमी है। अच्छा, अब बात करते हैं पेपर ए के। तो पेपर ए में कहाँ कहाँ से यानी कौन कौन से मज़ामीन से सवालात आते हैं, MCQs आते हैं। चूँकि पेपर ए में 80 नंबर होते हैं और उसमें सारे MCQs होते हैं, तो जिस तरह आप लोग देख सकते हो, अंग्रेज़ी के 20 नंबर होते हैं, उर्दू के 15 नंबर होते हैं, इस्लामियात के 20 नंबर होते हैं, यानी 20 MCQs आते हैं इस्लामियात के। इस तरह मुताला पाकिस्तान, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स और हालात हाज़रा के 25 MCQs आते हैं। तो इस तरह टोटल 80 MCQs हो गए इन मज़ामीन के। पेपर बी में क्या क्या होता है, तो पेपर बी मौजूई सवालात, जुमलों का तरतीब और तर्जुमा। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि पेपर बी के 20 नंबर होते हैं, तो इसमें से जो 10 नंबर है वो जुमलों को दुरुस्त तरतीब से लिखना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि एक जुमला दिया होगा उसका तरतीब सही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, एक जुमला है कि कालिया असलम ने काना, तो आप लोगों ने इसको तरतीब से लिखना है। तो इसका सही तरतीब किस तरह होगा कि असलम ने काना का लिया, तो इस तरह जुमले होंगे और आप लोगों ने उसको तरतीब से लिखना होगा। तो इस तरह इसके 10 नंबर हो गए। इस तरह 5 नंबर के ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी एक जुमला दिया होगा और इसको आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करनी होगी, तर्जमा करना होगा। इस तरह 5 नंबर के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एक उर्दू का जुमला दिया होगा और आप लोगों ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह इसके टोटल 20 नंबर हो गए।